आदाब। आज मजलिस रियाज़ी में जो हम मौजू पे रोशनी डालेंगे वो है यूनिट 1.2 रेशो रेट्स एंड प्रोपोर्शंस। मगर इससे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए तो कल की जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसके हवाले से एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। फौरी से आप अपने कमेंट बॉक्स पे जाएं और सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है कि ट्रिलियन में ज़ीरोज़ कितने होते हैं। अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो पुरानी वीडियो देख सकता है। अभी हम लोग रेशोज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो रेशोज़ कहते हैं किसी भी दो चीज़ों के ताल्लुक़ को, ठीक है। तो जैसे हम ये एग्जांपल समझेंगे ना तो आपके लिए और क्लियर हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि पेन की जो कॉस्ट थी वो है $1.5 और पेंसिल्स हैं 90 सेंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम उनके यूनिट को सेम कर दिया, फिर बिल्कुल आपका काम ना ईजी हो जाएगा। तो हम लोगों ने डॉलर से सेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जो 150 हो गया, और इस तरीके से फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है। यहाँ पे देखिए आपने पहले यूनिट सेम करना है और फिर डिवाइड कर देना है। ईज़िली रेशोज़ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक सवाल में मैं डाल देता हूँ रोशनी कि ये बाज़ तलबा को ना यहाँ पे मुश्किल होती है कि एक्सप्रेस द मैप स्केल। भाई मैप स्केल क्या होता है? तो सिंपल ये आप याद रखें कि यूनिट्स को सेम करना है आपने। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास 1 सेंटीमीटर है और 2 किलोमीटर्स है, तो हमने सिर्फ यूनिट सेम करना है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई और झंझट नहीं लेनी है आपने। आगे से फिर हम और आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली रेशोज़ लिए हुए हैं। देखें आप यहाँ पे मैप स्केल, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शंस पे आ गए हैं। तो यहाँ इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वेरिएबल ले लें। पहले मैं भी कंफ्यूज होता भाई के ही क्यों, तो आप के ही लें फॉर सेफ्टी, कोई आदमी गलत वलत ना जगह पहुंच जाए तो आप के ही लिखें आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने y की एक वैल्यू रख ली और x की एक वैल्यू रख ली और इजीली आप के ढूंढ सकते हैं और फिर ये इक्वेशन में पुट कर दें। तो सवाल जब समझते हैं ना तो हमारे लिए काम और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि 2 मीटर्स वह है वायर की कॉस्ट, वो वायर की लेंथ, और कॉस्ट है $10, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से के की वैल्यू ढूंढ ली, ठीक है। अब सवाल हमें क्या कह रहा था, विद द लेंथ ऑफ एच। अब एच की लेंथ हमें पता नहीं मगर हमें कॉस्ट पता है। तब आप जैसा भी वाई रखेंगे ना, और हम लोगों ने के की वैल्यू डाल दी, एक्स को हम लोग ने एच रखें एक्स रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको वेरिएबल में कौन सा लेटर लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब जैसे भी आप एच की वैल्यू ऊपर नीचे करेंगे वाई का आंसर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको उल्टा कर दिया है। वहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया। सेम वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। आप के को की वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। और ये अब आप देखें, देखते ही देखते माशाल्लाह आपने पलक झपकी नहीं और ये पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं, रेशोज़ की वजह से इवॉल्वेटिंग रेशोज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ना इन सबका होल नंबर ढूंढना है। ये मैंने 3 रेशोज़ दे दिए, केक की पूरी रेसिपी दे दी आपको, आपको मास्टर शेफ़ कर दिया यहाँ पे ना, कि शुगर है 1/4, फ्लावर है यहाँ पे 1/1/2, और फिर वाटर 5/6 लेना है, ठीक है। अब आपको चाहिए यहाँ पे होल नंबर। तो यहाँ पे एक मेरा फॉर्मूला है, ट्राई ट्राई टिल यू डाई। तो आप अलग अलग नंबर से ट्राई करते रहें, शायद आप डाई हो जाएं या फिर सवाल हल हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये छोटा सा मुख्तसर सा चैप्टर था जिसको हमने बड़ा सा हवा बनाई हुई होती है और डर रहे होते हैं। तो बस मेरी टिप यही है मैथ्स के लिए कि प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें, और इंशाल्लाह मेरी तो दुआएं ये आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से कोई भी सवाल हो आपने नीचे फेंक देना है
और अगर आप को बस इसी तरीके से कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।